हरे कृष्णा दोस्तों। मैं प्रियंका यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस बैच में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि अगर अगले चुनाव होना है और उस चुनाव में आपको एक ऐसा नेता मिले जो कभी झूठ ना बोले, जो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान चुटकियों में कर दे, 24 घंटे काम करे, कभी थके नहीं, तो क्या आप ऐसे नेता को वोट देना चाहेंगे? लेकिन रुकिए, वो नेता कोई मोहन नहीं, कोई ममता नहीं और ना ही राहुल है। उसका नाम है एआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई एआई क्या होता है? एआई मतलब मशीनों की सोचने और कार्य करने की एक क्षमता, कि मशीनें भी इंसानों की तरह सोच रही हैं, समझ रही हैं और कार्य को कर रही हैं। बड़े से बड़े डेटा का एनालाइज चुटकियों में कर देती हैं। जिसके उदाहरण हैं चैट जीपीटी, वॉइस असिस्टेंट, एआई डेटा का विश्लेषण करके निर्णय लेने में बहुत ही ज़्यादा मददगार है। अब एआई को हम एक कहानी के द्वारा समझेंगे। कहानी है 2040 के चुनाव। 2040 के चुनाव। कल्पना कीजिए कि वर्ष 2040 चल रहा है और उसमें चुनाव होने हैं। सभी प्रत्याशी खड़े हुए हैं। उसमें से एक प्रत्याशी खड़ा हुआ है एआई, और उसकी सहायता कौन करता है? सुपर कंप्यूटर, जो कि बड़े से बड़े डेटा को भी चुटकियों में एनालाइज कर देता है और समाधान कर देता है किसी भी समस्या का। तो एआई आज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो कौन सी पार्टी आई? एआई पार्टी। और जिसका सलाहकार कौन है? सुपर कंप्यूटर। वह करोड़ों लोगों का डेटा जानता है। उसे पता है कि एक महिला को क्या समस्या है, महिलाओं की क्या समस्या है। उसे पता है कि किसानों की क्या समस्या है और उसे पता है कि एक बेरोजगारों की क्या समस्या है। तो इन सब का वो डेटा का एनालाइज करके
उनके अकॉर्डिंग वो अपनी बात रखता है। और हर क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हर क्षेत्र के लिए क्या करता है, एक नई नई योजना बनाता है। और इससे क्या होता है, लोग प्रभावित होते हैं। तो इसमें मेरा आपसे एक पहला सवाल है कि क्या केवल डेटा का एनालाइज करने से और सबकी समस्याओं को जानकर उनके लिए सॉल्यूशन देने से क्या पॉलिटिकल कंप्लीट हो जाता है, राजनीति पूरी हो जाती है? बताइए, बताइए आप। क्या केवल डेटा जानने से एक नेता बनना आसान है? क्या वो नेता बन सकता है? यहीं से राजनीति शुरू होती है। यही हमारा प्रश्न है कि एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में केवल यही ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कितना डेटा है। लोकतंत्र के लिए ये भी ज़रूरी है कि आपके अंदर संवेदनाएं होनी चाहिए। लोगों की समस्या समझने के लिए आपके अंदर एक संवेदना मौजूद होनी चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए, बहस होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? लोकतंत्र। आज जो लोकतंत्र है वो क्या चाहता है? वो लोकतंत्र केवल जानकारी नहीं चाहता है कि किसी भी विषय में आपको सिर्फ जानकारी मिल जाए। लोकतंत्र के लिए जानकारी ही जरूरी नहीं है, उसके लिए जरूरी है संवाद, उसके लिए जरूरी है सहमति, उसके लिए जरूरी है असहमति। और मानवीय संवेदनाएं। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या ये एआई हमारे भविष्य के लिए उपयुक्त है? क्या एआई में ये सब गुण है? क्या वो वाद विवाद करता है? उसमें मानवीय संवेदनाएं है? बताइए। नहीं। लेकिन एआई का जो है भविष्य में भी है और आज भी मौजूद है। अगर आप YouTube का यूज़ कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो आप जब भी YouTube ओपन करते हैं तो एआई ही तय करता है कि उसे आपको क्या दिखाना है। समझे आप? इसलिए एआई पहले से जानता है कि आप क्या देखना चाहते हैं, आपकी रुचि किस विषय में है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियोस दिखाता है। जिसका मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक का नाम रवि है और एक का नाम मोहन है। रवि जब भी YouTube खोलता है तो वो हमेशा क्या देखता है, उसमें बेरोजगारी के वीडियोस। और मोहन है, वो जब भी वीडियो ओपन करता है तो वो देखता है राष्ट्रीय सुरक्षा के वीडियोस। तो एआई क्या करता है, उसे बेरोजगारी की वीडियोस ही दिखाता है। और जब भी ओपन करता है वो YouTube, बेरोजगारी की वीडियोस आते हैं और मोहन को सुरक्षा की वीडियोस ही दिखाता है। तो इस तरह क्या होता है, दोनों की मानसिकता भी एक तय हो जाती है। रवि को क्या लगा
कि लोकतंत्र की समस्या क्या है। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है? बेरोजगारी। और मोहन को क्या लगा कि सबसे बड़ी समस्या लोकतंत्र में क्या है? सुरक्षा। तो इस प्रकार दोनों के जो व्यूज हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। उसके लिए लोकतंत्र अलग हो गया और मोहन के लिए लोकतंत्र अलग हो गया। तो इस तरह से एक सोच को भी, जो मानसिकता होती है व्यक्ति को, उसको भी बदल देता है क्या? एआई। लेकिन एआई जितना से ज़्यादा उसमें कमियां हैं उतनी ही उसकी उपयोगिता भी है। एआई की उपयोगिता क्या है, क्या आपको पता है? देखिए एआई के फायदे। एआई अपराध रोकने में मदद करता है। योजनाओं को बेहतर बनाता है। मतदाता जागरूकता लाता है। फर्जी वोटों की पहचान करता है। और चुनावी देश चुनावी डेटा का विश्लेषण करता है। सॉरी, इतने सारे फायदे होते हैं एआई के कि वो मतदाता में जागरूकता लाता है, फर्जी वोटों की पहचान करता है कि किसने कितने फर्जी वोट दिए हैं, चुनावी डेटा का विश्लेषण करता है। इसके साथ ही साथ यदि किसी क्षेत्र में मतदान कम होता है तो एआई हमें यह बता देता है कि उस क्षेत्र में कौन सी योजना लाई जाए जिससे वहाँ पे मतदान को बढ़ाया जाए। तो इस तरह एआई के बहुत ही फायदे भी होते हैं, लेकिन एआई से हमें एक खतरा भी होता है। पता है आपको क्या खतरा होता है? तो लिखिए एआई के खतरे। एआई से खतरे। जिसमें है डीप फेक। डीप फेक क्या होता है? डीप फेक का मतलब होता है कि हमारे राज्य में चुनाव चल रहे हैं, ठीक है, चुनाव चल रहे हैं, इलेक्शन होना है, और इलेक्शन से एक दिन पहले ही उस नेता का वीडियो मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट सब में वायरल कर दे, जो कि बहुत ही अनुचित बात कहे। तो इससे क्या होगा? लोगों की मानसिकता बदल जाएगी, लोगों को गुस्सा आएगा उस नेता के लिए। लेकिन दूसरे दिन इलेक्शन के बाद पता चले कि वो उस नेता का वीडियो था ही नहीं, वो तो एआई के द्वारा बनाया गया नेता का वीडियो था। तो इस तरह से जो डीप फेक की ये प्रवृत्ति है,
ये लोकतंत्र को सबसे बड़ी चुनौती है। समझे आप? तो हम महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचे और हम निष्कर्ष पर क्या पहुंचे कि क्या एआई लोकतंत्र और चुनाव को बदल सकता है? तो हाँ, एआई लोकतंत्र और चुनाव को बदल सकता है, उन्हें और बेहतर बना सकता है अगर उसका उपयोग बहुत ही अच्छे ढंग से किया जाए, उसका दुरुपयोग ना किया जाए तो। लेकिन एआई लोकतंत्र की जगह नहीं ले सकता, कि एआई लोकतंत्र की जगह नहीं आ सकता है, क्योंकि एआई संविधान नहीं बना सकता, एआई वोट नहीं डाल सकता, वोट नहीं डाल सकता, संविधान नहीं बना सकता और नागरिकों की जगह नहीं ले सकता है। नागरिकों की जगह नहीं ले सकता है, क्योंकि लोकतंत्र की जो शक्ति होती है वो एक जनता ही होती है। ठीक है, आप समझे इस बात को? तो धन्यवाद।